वक़्फ़ संशोधन कानून को लेकर कानूनी लड़ाई एक बार फिर शुरू हो चुकी है और अब मुद्दा ये है कि क्या इस कानून पर अंतरिम जो है वो रोक लगाई जाए। सीजेआई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने सुनवाई शुरू की है और काफ़ी अहम ये सुनवाई हम इसे कहेंगे, जहां पर जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएं दाखिल की हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, सीयू सिंह आदि ने अपना यहाँ पर पक्ष रखा है। काफ़ी अहम है ये। लंबी चौड़ी सुनवाई हुई है, करीब 3.5 घंटे की सुनवाई हुई है, जिसकी शुरुआत कुछ इस ढंग से हुई कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो केंद्र की तरफ से थे, उन्होंने ये कहा कि सिर्फ 3 मुद्दों पर सीमित होनी चाहिए ये सुनवाई। लेकिन कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया और कहा कि इस तरीके से सुनवाई को सीमित नहीं कर सकते, हम पूरे कानून को असंवैधानिक बता रहे हैं, न कि केवल कुछ प्रावधानों को। इसके बाद सुनवाई शुरू हुई और कपिल सिब्बल ने मंदिरों का हवाला दिया और कहा कि जिस तरह मंदिरों में लोग चंदा देते हैं 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, मस्जिदों को इस तरह का चंदा नहीं मिलता है। कम्युनिटी यानी समुदाय उसके रख रखाव के लिए पैसा इकट्ठा करता है। हालांकि सीजेआई गवई का कहना था कि वो दरगाह पर गए हैं, वहाँ इस तरह पैसा दिया जाता है, लेकिन कपिल सिब्बल का ये कहना था कि दरगाह मस्जिद से अलग है। कपिल सिब्बल ने लंबी चौड़ी अपनी दलीलें दी हैं और इन दलीलों में साफ तौर पर कहा है कि ये जो कानून है ये किसी भी तरीके जो वक़्फ़ है वो सेकुलर नहीं है, ये मुस्लिमों के लिए है, क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है। उन्होंने सवाल उठाया कि ये कानून सिर्फ़ और सिर्फ जो वक़्फ़ की संपत्तियां हैं उनको सरकारी कंट्रोल में लाने के लिए लाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं, ख़ास तौर पर कि एएसआई से प्रोटेक्टेड कोई मोनूमेंट है तो वो वक़्फ़ नहीं रहेगा, और दूसरा वक़्फ़ बाय यूज़र को हटाना, ये दोनों जो प्रावधान हैं इन पर ठीक से बहस जेपीसी में नहीं हुई, और जब कानून संसद में बहस हो रही थी उस समय इन प्रावधानों को रखा गया। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया और कहा कि इस बात को रिकॉर्ड पर लीजिए, हम इसका जवाब भी देंगे। कपिल सिब्बल लगातार ये बता रहे थे कि किस तरीके से कानून जो है वो असंवैधानिक है, जो आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार का, और इसके अलावा सभी धर्मों अपने किसी भी धर्म का जो है पालन करने, उसको प्रसार के लिए जो आर्टिकल 25 है उसका भी उल्लंघन करता है। उन्होंने काफ़ी ये इस बात पर जोर दिया कि ये जो कानून है ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और इस पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि वक़्फ़ बाय यूज़र की धारणा जो है हमेशा से रही है, सालों साल 200 साल से ये चलता आ रहा है। बाबरी मस्जिद इसका उदाहरण है, और ऐसे में अगर वक़्फ़ बाय यूज़र को रजिस्ट्रेशन के लिए कहा जाएगा तो वो कागजात कहाँ से लाएंगे। ये सिर्फ एक सरकार ने इस तरीके का नियम बनाया है कि कलेक्टर को ही जज बना दिया है ऐसे मामलों में। इसके अलावा जो गैर मुस्लिम लोगों को शामिल कर दिया है इस कानून में, जो कि वो बोर्ड में शामिल हो सकते हैं, काउंसिल में वक़्फ़ में शामिल हो सकते हैं, और ऐसे में कहीं पर भी ये नहीं होता, किसी भी धर्म में ये नहीं होता कि कहीं वहाँ पर जो है दूसरे धर्म के लोग वहाँ पर जो हैं इसके अधिकारी हों, इसके सदस्य हों। उन्होंने सिंघवी ने भी आर्ग्यू किया कि ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय में भय पैदा करने के लिए, डर पैदा करने के लिए है कि आप सरकारी दफ्तर के चक्कर रजिस्ट्रेशन के लिए लगाते रहें। सब ने ये मांग की है कि इसको जो पूरी तरीके से इस पर अंतरिम रोक फिलहाल लगा देनी चाहिए। वहीं सीजेआई बीआर गवई ने एक बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कपिल सिब्बल को कि आमतौर पर धारणा ये रहती है कि जब संसद कोई कानून पास करती है तो वो पूरी तरह से संवैधानिक होता है, और अदालतें ऐसे मामलों में अमूमन दखल नहीं देती, रोक के आदेश जारी नहीं करती। इसलिए आपको एक मजबूत केस अपना बनाना होगा इस पूरे मुद्दे पर। तो काफ़ी अहम ये सुनवाई चली है। अब ये सुनवाई जारी रहेगी बुधवार को भी, जब केंद्र सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, तुषार मेहता अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि एक स्टेट का वक़्फ़ बोर्ड भी समर्थन में इस कानून के यहाँ पर आया है। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है लगातार वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लोगों को निशाना बनाने के लिए इस तरह का कानून लाया गया है, और इस कानून को रद्द भी किया जाना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अंतरिम आदेश के जरिए इस कानून पर रोक लगानी चाहिए। बड़े सवाल बेंच ने भी पूछे हैं, रजिस्ट्रेशन को लेकर पूछे हैं, क्या पहले पंजीकरण जो था पहले होता था, ये भी पूछा है। कपिल सिब्बल ने यहाँ पर बताया है कि एक जो प्रावधान है
एएसआई प्रोटेक्शन का कि एएसआई से संरक्षित जो मोनूमेंट हैं वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेंगे। इस तरीके से तो संभल की जो जामा मस्जिद है वो भी इसी श्रेणी में आती है। जैसे ही वक्फ आरक्षित संरक्षित मोनूमेंट एएसआई की वेबसाइट पे है, उसी तरीके से उसका वक्फ स्टेटस जो है वो हमेशा के लिए चला गया है। जबकि वक्फ के लिए कहा जाता है कि ये जो वक्फ है, ये एक बार जो वक्फ बन गया वो हमेशा के लिए वक्फ बना रहेगा। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने साथ ही में ये भी कहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिमों का है जो अपनी संपत्ति ईश्वर के नाम करते हैं, ये सेकुलर नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में ये जो प्रावधान रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति वक्फ को संपत्ति दान कर सकता है जब वो 5 साल से मुस्लिम प्रैक्टिशनर हो, मुस्लिम धर्म अपनाए हुए हो, इस्लाम को वो मानता हो 5 साल से। ये भी कोई ठीक बात नहीं है, इस तरीके से नहीं हो सकता। कौन इस तरीके से दखल देकर कह सकता है कि अपना धर्म बताइए। तो काफ़ी अहम ये सुनवाई हुई है और इस सुनवाई अभी आगे भी जारी रहेगी और सुप्रीम कोर्ट एक आदेश भी, अंतरिम आदेश भी जारी करेगा। ये तय करेगा कि क्या इस पर कानून पर रोक लगाई जाए फ़िलहाल जब तक सुनवाई पूरी ना हो, या फिर इसी तरीके से छोड़ दिया जाए। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।